आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीएल के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि मजगांव डॉक लिमिटेड एक मिडजेट सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है और ये सबमरीन इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाई जा रही है। आज एमडीएल में एक सेरेमनी हुई थी जहाँ पर आरोवाना नाम की मिडजेट सबमरीन लॉन्च की गई थी। फिलहाल के लिए ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और अभी इसको एक्चुअल सिस्टम नहीं माना जा सकता। देखिए, इंडियन नेवी की इस रिक्वायरमेंट को लेकर एमडीएल और एल&टी कॉम्पीट कर रहे हैं और दोनों ही कंपनीज अपनी अपनी अलग डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले एल&टी की तरफ से अपना कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था एल&टी SOV 400। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी का मॉडल देख रहे हैं और फिलहाल एल&टी की तरफ से केवल मॉडल बनाया गया है जिसको एज ए कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया था। हालांकि अभी यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या एल&टी भी अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएगा या फिर वो लोग खाली कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशंस के साथ में इस कॉम्पिटिशन में जाने वाले हैं। अगर एमडीएल के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि आरोवाना को देखा जाए तो फर्स्ट लुक में आपको समझ में आता है कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर ही विकसित किया गया है, क्योंकि आपको इस फोटोग्राफ में किसी भी प्रकार की एनाकोलिक कोटिंग नहीं दिखाई देगी। काफी हद तक यही कारण है कि आपको इसका पेंट भी थोड़ा अजीब दिख रहा होगा और शायद कुछ लोगों को देखने पे ऐसा भी लगे कि ये बहुत ही क्रूड प्रोडक्ट है और काफी अनफिनिश्ड डिजाइन है। नॉर्मली सबमरीन्स को स्टेल्दी बनाने के लिए उनके ऊपर सिंथेटिक पॉलीमर की एक टाइल लगाई जाती है, जिसके चलते सबमरीन्स के ऊपर एक्टिव सोनार की वेव्स आकर जब टकराती हैं तो वो अब्सॉर्ब हो जाती हैं और इसका अकाउस्टिक सिग्नेचर कम रहता है। वहीं दूसरी ओर जब सबमरीन के अंदर से आवाज आती है तो पैसिव सोनार उसको पकड़ लेता है और इस तरीके की सिंथेटिक पॉलीमर या रबर कोटिंग अंदर की भी आवाज को कम करके बाहर निकालती है। देखिए, किसी भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग होनी होती है और उस टेस्टिंग के बेसिस पर आप चीजों को रिफाइन भी करते चले जाते हैं। यहाँ पर केवल आइडिया है कि एमडीएल ये दिखाना चाहता है कि वो एक मिडजेट सबमरीन बना सकते हैं और अगर इंडियन नेवी की तरफ से उनको ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक मिडजेट सबमरीन बनाकर देंगे। देखिए, इस तरीके की सबमरीन्स की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो नॉर्मली इस तरीके की सबमरीन्स छोटी सबमरीन्स होती हैं जिनके अंदर मार्कोस बैठ के एनिमी के शिप्स या बेसिस के करीब जाते हैं। एक बार अगर आप एनिमी टारगेट के करीब पहुंच जाते हैं तो स्विमर डिलीवरी व्हीकल का प्रयोग करते हुए वो शोर्स पर पहुंचते हैं और उसके बाद अपना मिशन एग्जीक्यूट करके इन्हीं स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स का प्रयोग करते हुए सबमरीन के करीब पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अगर एक्चुअल सिस्टम की बात की जाए तो पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है वहां पर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसा होगा और अभी जो सिस्टम अपनी स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं इसको अभी थोड़ा और रिफाइन किया जाएगा। मिडजेट सबमरीन को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्केलेबिलिटी। एक बार ये सबमरीन बना ली जाती है और ये प्रूव कर ली जाती है तो एक कन्वेंशनल सबमरीन बनाना भारत के लिए कंपैरेटिवली आसान होगा। और आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें बताया गया है कि साल 2028 तक एमडीएल की टीम अपनी खुद की एक कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन बना लेगी और ये एक फुल स्केल कन्वेंशनल सबमरीन होने वाली है। आप सभी को याद होगा जब एल&टी ने अपना कॉन्सेप्ट अनवील किया था तब भी मैंने कहा था कि जब ये मिडजेट सबमरीन बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद एल&टी के पास में वो क्षमता होगी कि इसको स्केल अप करके एक पूरी कन्वेंशनल सबमरीन बना ले। और अब जब एमडीएल की तरफ से अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अनवील किया गया है तो उन्होंने खुद ही ये चीज रियलाइज कर ली है कि वो लोग कन्वेंशनल सबमरीन की डिजाइन बना सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी तो उनके पास में पहले से ही है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस है और यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं है कि यहाँ के फंडिंग मॉडल क्या है और किस तरीके से इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को फंड किया जा रहा है। डिजाइन बनने के बाद भी लगातार इसको फंड करना जरूरी है और तब कहीं जाकर भारत अपनी खुद की कन्वेंशनल डिजाइन बना पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मिडजेट सबमरीन एक छोटा प्रोजेक्ट है और उसको डिजाइन करने में इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम लगता है, लेकिन जब बात आती है पूरी कन्वेंशनल सबमरीन की तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हैवी है और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। एनीवेज, जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात आती है तो होपफुली ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से मूव करता रहेगा और इवेंचुअली भारत को अपनी खुद की एक कन्वेंशनल सबमरीन मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।